अत्याचार, अंग्रेजों की साजिश और झांसी की रानी। साल 1857। पूरे भारत में आज़ादी की ज्वाला जल चुकी थी। अंग्रेजों के अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी और अब हर कोई उनके खिलाफ हथियार उठाने को तैयार था। इस क्रांति की सबसे बड़ी अगुवा थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनकी वीरता और साहस के किस्से आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे हैं। अंग्रेजों की साजिश। ब्रिटिश सरकार ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक एक नीति लागू की, जिसके तहत अगर किसी राजा का कोई पुत्र न हो तो उसकी रियासत अंग्रेजों के अधीन हो जाएगी। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इस नीति का इस्तेमाल कर झांसी को हड़पने की योजना बनाई, लेकिन वे ये भूल गए कि झांसी की रानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने महल में सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रणभूमि में झांसी की रानी। अप्रैल 1858 में ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने झांसी पर हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ वीरतापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला किया। उन्होंने अपने घोड़े बादल पर सवार होकर एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में अपने पुत्र दामोदर को लेकर रणभूमि में छलांग लगा दी। उनकी सेना ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण झांसी का किला टूट गया। रानी की अमर शहादत। जब रानी को महसूस हुआ कि झांसी को बचा पाना कठिन हो रहा है तो वे कुछ सैनिकों के साथ कालपी की ओर बढ़ गईं। वहां उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण किया और उसे जीत भी लिया। लेकिन दुर्भाग्य से 18 जून 1858 को ग्वालियर के कोटा की सराय में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। नतीजा और प्रभाव। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। अंग्रेजों ने उनकी बहादुरी की सराहना करते हुए कहा, यहाँ एक पुरुष की तरह लड़ने वाली महिला सो रही है। रानी लक्ष्मीबाई की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उनके बलिदान से प्रेरित होकर भारत में स्वतंत्रता संग्राम और तेज हो गया, जो अंततः 1947 में भारत की आज़ादी का कारण बना। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे आदिमानव स्टोरी चैनल के रोमांचक सफर का हिस्सा बनें।